सब्सक्राइब कीजिए रे सॉफ्टवेयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस जल्दी पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रे सॉफ्टवेयर। मेरे चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाएं। दोस्तों, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स होंगे, जो फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, जब भी कोई फर्स्ट टाइम जॉब देखने जाता है तो दोस्तों सबसे पहले उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिज्यूम कैसे बनाए, कैसे वो अपना एक अच्छा बायोडेटा बनाए जिसको वो किसी भी कंपनी को शो करके जॉब ले सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी अहम चीजें हैं जो हमें रिज्यूम के अंदर डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप एक अच्छे से अच्छा रिज्यूम बनाना सीख सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, रिज्यूम के अंदर अपन शुरू करते हैं अपने नाम से और उसके साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा है और उसके नीचे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे एड्रेस नहीं देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको देना है ईमेल और फोन नंबर, ताकि दोस्तों जो भी कंपनी है, जो भी रिक्रूटर है, वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे या फिर कहीं पे आपने सुना होगा कि आपका रिज्यूम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे फॉर्मेट में होना चाहिए और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें लिखनी चाहिए। बट दोस्तों, आप आज फ्रेशर हैं और आप आज फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको अभी कंसर्न करना है कि आप बस इसके अंदर आपको जो जो चीजें आती है आप बस उन्हीं को लिखें और उन्हीं को ही लिख के आप किसी भी रिक्रूटर को इसको सेंड करें ताकि वो लोग आपका इंटरव्यू ले सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें भर देंगे और फिर आप इसको रिक्रूटर को भेजेंगे तो दोस्तों आपसे जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो आप उनका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का बस यही कंसर्न है ताकि आप लोग इस चीज को समझें और बहुत ही सिंपल तरीके से अपना रिज्यूम बनाएं ताकि आपको अपनी फर्स्ट जॉब बहुत ही आसानी से मिल सके। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है करियर ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये बताते हैं कि हम हमारे करियर को लेके कितने ज्यादा सीरियस है। हम हमारी क्वालिटीज बताते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज है जिसके जरिए हम आपकी कंपनी को कितना एफर्ट दे सकते हैं, उसके लिए कितना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हम करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर बताते हैं। अगर आपको ये चीज थोड़ी सी हार्ड लगती है तो दोस्तों आप एक सिंपल लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं एक कोऑपरेटिव, डिटरमाइंड और पंक्चुअल पर्सन हूं और मैं किसी भी कंपनी को मेरा 100% एफर्ट दे सकता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपकी एजुकेशन, कि आपने अभी तक कितनी एजुकेशन की है। जैसे कि आपने अभी 12th पास की है या फिर आपने उसके बाद में ग्रेजुएशन भी कर ली है। दोस्तों, आपको यहाँ पे सिर्फ डिग्री का नाम ही नहीं लिखना है, आपको इसके साथ लिखना है उसकी बोर्ड का नाम या फिर उसकी यूनिवर्सिटी का नाम और उसी के साथ ही आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आपने कौन सी ईयर के अंदर उसको ग्रेजुएट किया था। तो दोस्तों, ये चीज आपको पूरी अच्छे से इसके अंदर लिखनी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे एजुकेशन लिख रखी है, तो दोस्तों आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 अपनी एजुकेशन डाल सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको आपकी हायर एजुकेशन जो आपने अभी रिसेंटली की है, जैसे कि आपने अभी ग्रेजुएशन की है बीकॉम के अंदर या फिर आपने अभी अभी जस्ट बीटेक आपकी कंप्लीट ही की है, तो दोस्तों आप सबसे पहले जो आपकी रिसेंट एजुकेशन है वो आप लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखना है कि पहले आपने 10th लिखा, 12th लिखा, फिर आपने बीटेक लिखा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो हायर एजुकेशन है सबसे पहले वो आती है, उसके बाद में सीनियर एजुकेशन आती है और फिर लास्ट में आती है सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों आपको इस सीक्वेंस का भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में आता है टेक्निकल स्किल्स। अब दोस्तों, टेक्निकल स्किल्स क्या है? जैसे कि दोस्तों आप डेटा एंट्री का जॉब देख रहे हैं, तो दोस्तों डेटा एंट्री के जॉब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इन चीज़ का नॉलेज है या फिर आपको कोई ऐसा टूल जिसके बारे में आपको अच्छे से आता है, जैसे लोगो बनाना आपको आता हो, फोटोशॉप पे काम करना आता हो, तो दोस्तों आप वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसके अंदर मैं टेक्निकल स्किल में बता रहा हूँ कि मेरे को वेबसाइट डिजाइन और डेवलप करना आता है और इसी के साथ ही मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं कि मेरे को इन इन चीज़ों के ऊपर काम करना आता है।
जिससे दोस्तों जो रिक्रूटर है, जो कंपनी है, उसको आपकी स्किल्स के बारे में पता चलेगा और आपको वो इसी से रिलेटेड ही फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में आपको लिखना है पर्सनल स्किल्स। अब दोस्तों पर्सनल स्किल्स क्या है? दोस्तों यहाँ पे अपने को खुद की क्वालिटीज बतानी है कि मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि मतलब कि मैं एग्रेसिव नहीं होता और बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करता हूँ, हार्ड वर्कर, कि मैं थकता नहीं और बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं। इसके बाद में दोस्तों आता है गुड लर्नर। तो दोस्तों गुड लर्नर क्या होता है? मतलब कि मैं बहुत जल्दी चीजें सीख सकता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपकी जो पर्सनल स्किल्स है आपको वो यहाँ पे लिखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज, मतलब कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी हॉबीज क्या है। जैसे कि दोस्तों आपकी कोई भी हॉबी है, जैसे कि आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, या फिर गाने सुनना अच्छा लगता है, तो दोस्तों आपके जो भी इंटरेस्ट है या आपकी जो भी हॉबीज है दोस्तों आपको यहाँ पे उनको लिखना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है अचीवमेंट्स। अब दोस्तों अचीवमेंट क्या है? दोस्तों इसके अंदर आपको लिखना है कि अगर आपने आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज के अंदर अगर आपने कोई भी अचीवमेंट हासिल की है, जैसे कि आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अगर आपने उसको जीता है या फिर आपने उसमें कोई अच्छी पोजीशन हासिल की है, तो दोस्तों आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है किसी भी कंपनी पे या सामने वाले पर्सन पे जो आपका इंटरव्यू लेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको लिखना है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कौन सी है, जैसे कि आप हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, या इसके अलावा और कोई लैंग्वेज भी बोल सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे उन लैंग्वेज को मेंशन करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों पर्सनल डिटेल। अब दोस्तों पर्सनल डिटेल के अंदर आपको क्या क्या लिखना है? दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे कि आपके फादर का नाम या आपकी मदर का नाम या फिर और कोई चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको आपके डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस ही लिखना है। दोस्तों इसके बाद में अपन बस लास्ट में इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लिखना है कि मतलब जो भी मैंने ऊपर चीजें मेंशन की है वो सारी सही है और अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए प्रूफ दे सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक आप रिज्यूम बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग फ्रेशर हो और आप लोगों को जॉब चाहिए। तो दोस्तों फ्रेशर को ज्यादा कुछ नहीं आता है। जो लोग ये बोलते हैं कि रिज्यूम के अंदर आपको ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, दोस्तों अगर आप मेरी बात मानो तो दोस्तों आप एक बार की नहीं उन लोगों की बातों को भूल जाओ, क्योंकि दोस्तों फ्रेशर को रिज्यूम के अंदर बहुत सारी बातें लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जब तक दोस्तों आपको कुछ आता ही नहीं तो आप यहाँ पे फालतू में लिख के करोगे क्या? अगर आपसे कंपनी ने उन चीजों के बारे में पूछ लिया और अगर आप नहीं बता पाए तो दोस्तों फिर आपकी क्या रहेगी उनके सामने? आप कैसे वहां पे जवाब दे पाओगे? तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको उतना ही लिखना है जितना कि आपको आता है। तो दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल बहुत अच्छे से लिखनी है। इसके बाद में आपकी जो स्किल्स है, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, दोस्तों अगर आपको उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं भी आता है तो चाहे एक ही पॉइंट आता हो, दोस्तों आप वो एक ही पॉइंट लिख दो। बट आप फालतू में 2-4 पॉइंट लिख के रिज्यूम को बढ़ाओ मत। अगर कंपनी वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आप नहीं बता पाए तो दोस्तों समझ लीजिए कि उस कंपनी से आपकी जॉब गई आपके हाथ से, वहां पे आपको हायरिंग नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको वही चीज इसमें लिखनी है जो आपको अच्छे से आती हो। उसके बाद में दोस्तों पर्सनल स्किल्स, इंटरेस्ट, हॉबीज, इन चीजों में भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रियल स्किल्स है आपको वही मेंशन करनी है। आप फालतू में किसी के भी रिज्यूम में देके यहाँ पे इन चीजों को चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी रिक्रूटर आपसे कभी भी इन चीजों पे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में मैं आपको मेरी अगली वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कि आपने ये रिज्यूम बना लिया, अब आपके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रिक्रूटर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं चीजें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इस रिज्यूम को देखें, समझे और इसी तरीके का अपना एक रिज्यूम तैयार करें ताकि आपको भी एक अच्छी जॉब जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे।